हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग ये चौथा क्लास ले रहे हैं माध्यिका का। इस एक वीडियो में आपका पूरा माध्यिका खत्म हो जाएगा। देखो माध्यिका कहते किसे हैं। माध्यिका अगर कोई समुच्चय है, मान लो कोई सेट है, संख्याओं के समुच्चय के मध्य पद को, ठीक है, संख्याओं का समुच्चय का जो मध्य पद होगा उन्हीं को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं माध्यिका। जैसे मान लो 5 7 3 2 1 4 6 9 8, ये एक सेट है। ये क्या है? संख्याओं का एक समुच्चय है, संख्याओं का समुच्चय है। तो इन संख्याओं के समुच्चय को सबसे पहले हमें लिखना होगा आरोही क्रम में। आरोही क्रम में हम लिखेंगे आरोही क्रम में, तो सबसे पहले छोटी संख्या आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अभी हमने बताया संख्याओं के समुच्चय के मध्य पद को क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। तो इसमें मध्य पद कौन सा होगा? 1 2 3 4। देखो ये बीच में 5 आ रहा है, इधर से 1 2 3 4, बीच में 5 ही आया, यानी कि इसका माध्यिका क्या हो जाएगा? इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी? मीडियन क्या हो जाएगी? इसकी मीडियन हो जाएगी 5। ठीक है, माध्यिका 5 हो जाएगी। लेकिन अगर हम मान लेते हैं, लेकिन अगर संख्या यहाँ पे, ठीक है, संख्या अगर मान लो ऐसे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो इसमें टोटल कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हैं। आपको दिख रहा है? ठीक है। तो यहाँ संख्याओं का जो समुच्चय है, जो सेट है, वो एक सम हो गया। ठीक है, संख्याओं का जो समुच्चय है वो क्या हो गया? सम हो गया। तो इस कंडीशन में जब भी हम माध्यिका निकालेंगे तो माध्यिका इसका हो जाएगा, देखो इधर से 1 2 3 4 5, इधर से और 1 2 3 4 5, इधर से 6। जो माध्यिका निकालेंगे तो 5 + 6/2 यानी कि 11/2, इसका कितना हो जाएगा? 5.5। ठीक है, रिकॉर्डिंग चलता है। अब देखो, अब हमें इसमें 2-3 चीजें जाननी होगी। ठीक है, वो 2-3 चीजें क्या हैं? 2-3 चीजें देखो, सबसे पहले क्या है? सबसे पहली चीज ये है कि कोई भी आंकड़ा दिया होगा, आंकड़ों को, ठीक है, कोई भी दिया गया आंकड़ा होगा, आंकड़ों को पहले आप आरोही क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में लिखेंगे? आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, आरोही क्रम में लिखेंगे सबसे पहले। अब उसमें देखेंगे जो आंकड़े हैं, ठीक है, उनकी जो संख्या है, ठीक, वो सम है कि विषम है। अगर आंकड़ों की संख्या सम होती है, ठीक है, आंकड़ों की संख्या क्या हो जाएगी? आंकड़ों की अगर संख्या सम हो जाए, क्या हो जाए? सम, तो उसके लिए आपकी जो माध्यिका निकलेगी, माध्यिका, वो माध्यिका का सूत्र होगा, अगर सम है, ठीक है, आंकड़ों की संख्या कितनी है? सम है, तो माध्यिका बराबर हो जाएगा n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 धन 1वां पद, 1वां पद पूरे का बटे 2 कर दोगे। ठीक है, ये एक फार्मूला बन जाएगा। अगर आंकड़ों की संख्या विषम है, क्या है? विषम। अगर विषम है, ऑड है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो माध्यिका निकलेगी, इसकी माध्यिका होगी, माध्यिका जो मीडियन होगी वो होगी n/1 + 1, यानी कि n धन 1/2 वां पद। ठीक है, ये इसका एक फार्मूला बनता है। अगर आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पे उनकी आंकड़ों की संख्या अगर सम हो जाए तो उसके लिए ये फार्मूला लिखोगे, n/2वां पद प्लस n/2 धन 1वां पद पूरे का बटे 2। और आंकड़ों की संख्या अगर विषम है तो माध्यिका बराबर हो जाएगा n धन 1/2वां पद। समझ में आया? अभी मान लो जैसे एक सवाल हम लेते हैं। एक सवाल दिया हुआ है, जैसे एक क्वेश्चन है 12 30 14 18 25 28 22 20 25 की माध्यिका। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक दिया हुआ है, इसकी माध्यिका निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जब इसकी माध्यिका निकालना होगा तो हमें इसको लिखना होगा आरोही क्रम में। किस क्रम में? आरोही क्रम में।
आरोही क्रम में सबसे छोटा कौन सा है इसमें? सबसे छोटा होगा, देखो पहले 12 होगा, फिर क्या आएगा 14 आएगा, फिर आएगा 18, फिर आएगा 20, फिर आएगा 22, फिर आएगा 25। ठीक है, 25 यहाँ पे 2 बार है तो फिर एक बार और 25 लिखा जाएगा। ठीक, उसके बाद 28, उसके बाद 30। ऊपर काउंट करो कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने आरोही क्रम में पहले ये जो भी आंकड़ा दिया हुआ था हमने बताया, कोई भी आंकड़ा दिया होगा सबसे पहले आरोही क्रम में लिखोगे। अब उसके बाद आरोही क्रम में लिखने के बाद देखोगे आंकड़ों की जो संख्या है वो सम है कि विषम है। तो यहाँ कुल कितने आंकड़े पद हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पद हो रहे हैं। यानी कि n का मान कितना हो गया 9। 9 क्या है, एक विषम संख्या। जब विषम संख्या हो गया तो इसलिए जब माध्यिका निकालोगे, ये सिंपल फार्मूला है, माध्यिका निकालोगे इसका जो मीडियन निकालोगे n धन 1 बटे दूसरा पद, n धन 1 बटे दूसरा पद। ठीक है, n का मान कितना है 9 धन 1 बटे दूसरा पद, यानी कि 9 1 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा पांचवा पद। कौन सा पद, पांचवा पद। पांचवा पद इधर से गिनो बाएं से, 1 2 3 4 5, ये कौन सा होगा, इसका पांचवा पद हो जाएगा 22। ये आपकी माध्यिका होगी, समझ में आया। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे पदों की संख्या सम होती, ठीक है, पदों की संख्या कितनी होती सम, एक सम वाला भी सवाल लेते हैं, इसे नोट डाउन करना तो कर लो। ठीक है, देखो इसकी माध्यिका निकालनी है, इसकी क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। जब इसकी माध्यिका निकालनी है, यहाँ पे यहाँ देख रहा एक सवाल है, ठीक है, इस सवाल की हमें माध्यिका निकालनी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इन्हें लिखना होगा आरोही क्रम में। किस क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले देखो सबसे छोटा कौन सा है 14, पहले हमने 14 लिखा, उसके बाद उससे बड़ा 15, उससे बड़ा 17, उससे बड़ा 19, लेकिन 14 से भी एक छोटा है 8, यहाँ 8 छूट रहा था, हमने 8 लिख लिया। 8 14 15 17 19, 19 हो गया। 19 के बाद क्या हो गया 20, 20 के बाद क्या हो जाएगा, 20 के बाद आपका हो जाएगा 35 38 और 35 नहीं 34 35 38, 34 35 38 और कितना है 45। ठीक है, ये आपके हो गए पद आरोही क्रम में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने पद हैं, पदों की संख्या n बराबर कितना हो गया 10। ये क्या है सम। जब पदों की संख्या सम हो जाएगी तो उसके लिए देखो हमने फार्मूला ये बताया था सम वाले के लिए, तो माध्यिका क्या निकालोगे, माध्यिका आपकी होगी, माध्यिका माध्यिका मीडियन बराबर होगा n बटे दूसरा पद, n बटे दूसरा पद प्लस n बटे 2 धन एकवा पद, एकवा पद। अब पूरे का बटा कितना कर दोगे 2, तो n का मान कितना है 10 बटे 2 वहां पद प्लस 10 बटे 2 धन एकवा पद, और पूरे का बटा कितना हो गया 10 का आधा कितना हो जाएगा पांचवा पद, और 10 का आधा 5 और प्लस 1 छठवां पद, छठवां पद, और पूरे का बटे 2। तो पांचवा पद देखो कौन सा होगा 1 2 3 4 5 19, और छठवां पद 20। 19 और 20 को जोड़ लो, ठीक है, 19 प्लस 20 बटे 2 कितना हो जाएगा 39 बटे 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 9 18 और 2 पचे 10, 29.5। 29 कितना हो जाएगा, नहीं गड़बड़ आया है, देखो ये यहाँ पे जब हम काटेंगे इसको, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 39 बटे 2, तो 2 कने 2, 2 9 18, 2 पचे 10, 19.5 आएगा। ठीक है, 19.5 इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी जब पदों की संख्या सम हो। और हमने पदों की संख्या विषम वाला भी एक सवाल बताया। अब हम चलते हैं वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका निकालने के लिए। ठीक है,
देखो वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका निकालने के लिए अगर बारंबारता बंटन, ठीक है, मान लो बारंबारता एक सारणी टाइप में दिया हुआ है, जो उसका बंटन है, अगर n/2 ठीक है, n/2 पद इसका चिन्हित करना होता है। अगर बारंबारता बंटन क्या है, वर्गीकृत है, ठीक है, तो उसका n/2 पद हमें चिन्हित करना होता है, ठीक है। और जिस वर्ग में यह बारंबारता होगी, जिस वर्ग में यह बारंबारता होगी, वही उसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका वर्ग कहलाएगा। इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, देखो इसके लिए, ठीक है, अभी हमने बताया कि हम वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका निकालना सीख रहे हैं। अगर बारंबारता, ठीक है, बारंबारता बंटन वर्गीकृत तरह की होगी, वर्गीकृत आंकड़ों की तरह होगी, तो उसमें n/2 पद हमें ज्ञात करना होगा, n/2 पद चिन्हित करना होगा, ठीक है। n/2 पद जब चिन्हित हो जाएगा तो उसमें जो उसकी, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगी, यह इस मतलब n/2 पद जिस वर्ग के अंतर्गत आएगा, ठीक है, n/2 पद जिस वर्ग के अंतर्गत आएगा वही हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका होगी। इसके लिए एक सूत्र होता है, सूत्र ये होता है कि जो मीडियन होता है, यानी कि माध्यिका जब हम निकालेंगे, माध्यिका बराबर होता है L1 अभी सब बताएंगे कौन कौन क्या क्या है। L1 प्लस n/2 माइनस कैपिटल F बटे स्मॉल f, स्मॉल का f मतलब है ये फ्रीक्वेंसी बारंबारता गुणे L2 माइनस L1। इस L2 माइनस L1 को ऊंचाई भी बोला जाता है, मतलब जो वर्ग अंतराल का ऊंचाई, ठीक है, L2 माइनस L1। इसी को देखो यहाँ जो L1 है, L1, ठीक है, यहाँ जो L1 होगा, L1 माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की क्या हो जाएगी, निम्न सीमा, ठीक है। L2 जो होगा माध्यक वर्ग की उच्च सीमा, ठीक है। और जो स्मॉल वाला f होगा, ये होगा बारंबारता, ठीक है, ये स्मॉल f। और इसमें देखो जो कैप ये n जो होगा, यहाँ हमने n लिखा है, ठीक है, ये कुल बारंबारता, ठीक है, यही कुल बारंबारता में हम 2 से भाग देके बारंबारता निकालेंगे, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे बड़ा वाला f हमने लिखा है, ये क्या है, ये बड़ा वाला f है माध्यक वर्ग के ठीक पहले, ठीक है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। कौन सी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। ये वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका निकालने का फार्मूला है, इसको आप लोग नोट डाउन करो, फिर इसके आगे हम बताते हैं इसमें सवाल कैसे बनेगा। समझ में आया। L1 प्लस n/2 माइनस कैपिटल F बटे स्मॉल f इंटू L2 माइनस L1। इसी L2 माइनस L1 को हम लोग ऊंचाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊंचाई। देखो एक हमने सवाल लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका निकालना है, ठीक है। इसमें आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है और श्रमिकों की संख्या, ये जो दैनिक आय के रूप में दिया हुआ है, ये रुपए में है, 100 से 150 रुपए 6 श्रमिक कमाते हैं, तो इनकी बारंबारता हो गई। 150 से 200 कमाते हैं 3 लोग, 3 श्रमिक, तो इनकी बारंबारता हो गई। यानी कि यहाँ 2 चीजें दिया हुआ है आपको, एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है और एक बारंबारता दी हुई है। तो हम सबसे पहले बनाते हैं इसका एक सारणी, वर्ग पहले लिखते हैं, ठीक है, वर्ग में देखो, और यहाँ पे लिखते हैं बारंबारता। जिस वर्ग के सामने जो संख्या होती है वही उसकी बारंबारता होती है। तो देखो 100 से 150 वाले में कितने हैं, 3, ठीक है, 100 से 150 वाले में 3, 150 से 200 वाले में कितने हैं, नहीं ये 6 है, 100 से 150 में 6 और 150 से 200 में 3, ठीक है। और उसी तरह से 200 से 250 में कितने हैं, ये 5 हैं, ठीक है। और 250 से 300 में कितने हैं, 20 हैं, ठीक है। और
300 से 350 में कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने जो भी दिया हुआ था क्वेश्चन, हमने ऐसे एक सारणी बना लिया। ऐसे आपको सारणी बनाना है बारंबारता, यानी कि ये आपका एफ होगा। ठीक है, एफ होगा। अब इसमें देखो, इसके जस्ट बगल में लिखना है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता में देखो, जो यहाँ पहले होता है ना, पहले उसी को लिखते हैं 6। ठीक है, इस 6 को इसमें जोड़ते हैं, 6 3 यहाँ लिखेंगे, पहले यहाँ जाएगा 6 3 9, फिर 9 को इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, तो 9 को नीचे वाले में जोड़ेंगे, 9 5 14, इस 14 को 20 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 34। इस 34 को 10 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 44। समझ में आ रहा है कैसे हुआ? हमने पहले जो यहाँ लिखा हुआ था इसको सेम यहाँ उतार दिया। ठीक है, ये 6 था, 6 में हमने 3 जोड़ा, तो 6 3 कितना हो गया? 6 + 3 9। अब इस 9 को 5 में जोड़ा, तो 9 + 5 कितना हो गया? 14। इस 14 को 20 में जोड़ा, तो 14 + 20 कितना हो गया? 34। इस 34 को 10 में जोड़ा, 34 + 10 कितना हो गया? 44। और यहाँ जो n होगा वो भी कितना होगा? 44। छोटा n अथवा बड़ा n जो भी है, यहाँ पे n बराबर भी 44 हो गया। ठीक है, अब देखो एक चीज हमें मिल गया। ठीक है, यहाँ हमें क्या मिला? यहाँ हमें n बराबर, या स्मॉल n हम लेते हैं। ठीक है, सूत्र में स्मॉल n लिखा था, n बराबर 44 हो गया, तो हमें n/2 निकालना होगा। ठीक है, इसलिए हमें क्या निकालना होगा? इसलिए हमें n/2 निकालना होगा। तो n/2 44 का आधा कितना हो जाएगा? 22। अब ये 22 जो है संचयी बारंबारता के अंतर्गत हमें खोजना है। n/2 निकालोगे तो यही मैंने बताया स्टार्टिंग में कि जब बारंबारता बंटन वर्गीकृत है तो n/2वां पद चिन्हित करना होता है। n/2वां पद किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा? देखो, ये 22 जो है, 22 इसका देखो, ये जो है ना, ये 1 से 6 तक है, इसमें तो आएगा नहीं। और ये 6 के बाद जो शुरू होगा, यानी कि 7 से 9 तक ये है, इसमें भी नहीं आएगा। 9 तक ये खत्म हो गया। अब इसके आगे जो चल रहा है नीचे वाली श्रेणी में, तो ये 10 से 14 तक है, इसमें भी नहीं आएगा। लेकिन 15 से 34 तक, 15 से 34 किस में आएगा? 15 से 34 यानी कि 15 16 17 18 19 20 21 22, ये 34 संचयी बारंबारता के अंतर्गत ये आ रहा है 22। ठीक है, तो इसका जो बारंबारता होगा वो क्या लेंगे हम? ये 22 जो है 34 के अंतर्गत आएगा। समझ में आया? 34 के अंतर्गत अब इसके सामने अब यही वाला लाइन हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, यही वाला 22 जो है 34 के अंतर्गत आ गया, क्योंकि ये 14 तक तो खत्म हो गया, लेकिन 15 से 34 इसमें आएगा, तो 15 और 34 में जो 22 भी आएगा, तो 22 इसी वाले में आएगा, संचयी बारंबारता में। तो इसके सामने जो है वो हमारा हो जाएगा बारंबारता, एफ हो जाएगा हमारा 20। एफ क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा 20। अब देखो, इसके ठीक सामने जो वर्ग अंतराल है उनको लेते हैं L1 L2 बनाने के लिए। ठीक है, तो L1 हो जाएगा, देखो L1 होगा ये वाला 250, L1 होगा 250, और L2 होगा 300। L2 कितना होगा? 300। तो इसलिए L1 L2 हम यहाँ ऊंचाई निकाल लेते हैं। ऊंचाई बराबर होगा L2 - L1, 300 - 250, यानी कि ऊंचाई कितना हो गया? 50। ठीक है, ये हो गया। सूत्र हम लोग जान रहे हैं, पहले यहाँ फार्मूला लिख लिया जाए। फार्मूला क्या होता है? m बराबर होता है L1 + n/2 - f बटे स्मॉल f कोष्टक में L2 - L1। हम इसकी जगह पे h भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? h भी। तो देखो, हमें L1 हम निकाल लिए। ठीक है, n/2 हम यहाँ लिख लिए, n/2 का मान 22 आया, ये लिख लिए। ठीक है, स्मॉल f का मान इसका यूज करके हमने स्मॉल f का मान निकाल लिया। ठीक है, ये भी निकल गया। अब हमें L2 - L1, L1 भी 250, L2 300, इनको घटाने पे कितना आया? इनको घटाने पे कितना आया? हमारा 50 आया। ये हो गया। जब सब निकल गया तो हमें मान रखना है, लिखेंगे इसलिए माध्यिका बराबर माध्यिका m बराबर मीडियन बराबर हो जाएगा L1 + n/2। एक चीज छूट रहा है, क्या छूट रहा है? ये कैपिटल F। देखो, कैपिटल F जो कहां से आएगा? कैपिटल F संचयी बारंबारता के। ठीक है, ये जो हमने 22 निकाला ना, संचयी बारंबारता के पहले की संचयी बारंबारता, यानी कि इसके जो हमने बारंबारता निकाला हुआ है, ये बारंबारता हमने 20 निकाला हुआ है ना, तो इसके ऊपर का संचयी बारंबारता, इसके ऊपर संचयी बारंबारता कौन आएगा? 14। एक ऊपर लेना है। ठीक है, तो F कितना हो गया? 14। ठीक, माइनस कैपिटल F बटे F और L2 - L1।
L1 का मान देखो कितना है 250 प्लस n का मान 22, f का मान 14 और फिर यहाँ पे स्मॉल f बारंबारता का मान 20 और ये हो गया 50, 0 0 कट गया। ठीक है, 22 में से 14 घटा दो जब हम यहाँ निकालेंगे। ठीक है, तो 250 प्लस 22 में से 14 जाए 8 बटे 2 गुणे 5, ये 4 बार में कटा, 5 चौक को 20, यम बराबर 250 और 5 चौक को 20, यम बराबर कितना हो जाएगा 270 मिडेन, यानी कि इसकी माध्यिका कितनी आ गई 270। ये समझ में आया कैसे हुआ, एक बार और समझ लो। ठीक है, ये तो तुम जान गए, n जोड़ने पे ये पूरा बारंबारता को संचयी बारंबारता बनाने का तरीका तुमको मालूम हो गया। जब ये n का मान 44 आया तो हमें n/2 चाहिए, n/2 इस 2 से भाग देंगे 44 में तो 22 आया। अब ये 22 किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा, हमने ये सभी बताया कि ये 34 है न और ये 15 है, 14 है, तो 14 पे ये खत्म हो गया, लेकिन 15 से लेके 34 तक इस वाले में चले आए, इस वाले संचयी बारंबारता में। तो 15 और 34 के बीच में 22 भी आता है, यानी कि ये इसी में आएगा संचयी बारंबारता 34 में। तो इसके सामने जो होगी वो बारंबारता होगी स्मॉल f। ठीक है, इसका ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल लेते हैं, L1 और L2 हो जाता है। समझ में आया। अब बड़का f जो निकालना होता है, ये जो f था बड़ा f फार्मूला में ये वाला, ये कहां से आता है, संचयी बारंबारता के ठीक ऊपर वाली एक संचयी बारंबारता, यानी कि जो हमने 22 34 के अंतर्गत आया था ना, इसके ऊपर वाला एक खाना लोगे तो बड़ा वाला f बन जाएगा। ठीक है, तो बड़ा वाला f निकल गया। अब इसी को हमने फार्मूला पर रखा, हमारा उत्तर बन गया। ठीक है, देखो यहाँ एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग वर्ग अंतराल का एक बनाएंगे या वर्ग बनाएंगे। ठीक, ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, अभी मैंने बताया जिस तरह से सेम उसी तरह से सवाल लगेगा। ठीक है, और इधर लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता। ठीक, बारंबारता हो गया, फिर उसके बाद संचयी बारंबारता। ठीक है, कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 खाना, हम 7 खाना बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो, जब हम 7 खाना बना लिए तो इसमें सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं 15 से 20 वाले में 14, 20 से 25 वाले में 56, 25 से 30 वाले में 60, 30 से 35 वाले में 86, 35 से 40 वाले में 74, 40 से 45 वाले में 62, 45 से 50 वाले में 48। क्लियर हुआ, ये तुम्हारा हो गया बारंबारता। ठीक है, और ये वर्ग अंतराल, ये बारंबारता वर्ग अंतराल हो गया। अब हम संचयी बारंबारता लिखते हैं, तो हमने क्या बताया, पहले इसी को लिख लेते हैं 14। अब 14 में किसको जोड़ेंगे, 56 को, 14 में 56 जोड़ो, 14 56 कितना हो जाएगा 70, 70 में 60 जोड़ो 130, 130 में 86 जोड़ो कितना हो जाएगा 216, 216 में 74 जोड़ोगे तो 6 4 10 7 290। ठीक है, 290 में 62 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 352। ठीक है, 352 में 48 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 400, और यहाँ भी जोड़ने पे इसका n का मान भी 400 आएगा भाई। ठीक है, जब n का मान निकल गया, देखो फार्मूला याद रखना, फार्मूला क्या होता है, m बराबर L1 प्लस n/2 माइनस कैपिटल F बटे स्मॉल f गुणे L2 माइनस L1, इसे h भी बोलते हैं। ठीक है, वहां h भी लिख सकते हो तो कोई नंबर नहीं कटेगा। अब देखो एक चीज हमें क्या चाहिए, n/2 चाहिए, तो n/2 निकालने के लिए 400 बटे 2 करोगे तो 200। अब ये 200, ठीक है, यानी कि n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, यानी कि 200 से बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है 216। ये 200 मैंने भी बताया, सबसे सिंपल तरीके में जान लो कि ये n/2 संचयी बारंबारता को इंगित करता है। ठीक है, तो संचयी बारंबारता 200 किसके अंतर्गत आएगा, 130, ये अधिकतम यहाँ खत्म हो गया। अब 131 से शुरू होकर 216 तक इसमें आ रहा है, इस पूरे लाइन में। ठीक है, तो 216 संचयी बारंबारता के अंतर्गत ये 200 आएगा। ठीक है, यानी कि ये 200 से बड़ी है 216, तो ये 200
216 के अंतर्गत आएगा। 130 पे खत्म, 131 से 216 तक इसमें आ रहा है, यानी कि 200 इसी में आएगा। तो जब ये संचयी बारंबारता हम ले रहे हैं, कौन सा 216 के अंतर्गत ये 200 वाला आ गया, ठीक। तो इसी के ठीक सामने वाला हमारा बारंबारता होगा स्मॉल एफ, ठीक है। स्मॉल एफ हमारा कितना हो गया 86, और कैपिटल एफ कितना हो गया, जो संचयी बारंबारता लिया ठीक इससे ऊपर वाला कैपिटल एफ होता है। तो कैपिटल एफ कितना हो गया 130, ठीक है। जब कैपिटल एफ 130 हो गया, अब हमें दो चीज मिल गया, n/2 मिल गया, स्मॉल एफ कैपिटल एफ। अब L1 L2 लेना है, तो ठीक इसी के सामने जो वर्ग अंतराल है, ठीक है। तो 30 और 35, यानी कि L1 हो गया 30 और L2 हो गया कितना 35। तो यानी कि हम L2 माइनस L1 निकालेंगे, तो 35 में से 30 घटाओगे कितना बचेगा 5, ठीक है। ये हमने पहले लिख लिया। अब इसी फार्मूले में रखना है, रखो m बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो L1 का मान कितना हमने निकाला 30, L1 का मान देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना 30, हम यहाँ रख रहे हैं 30, ठीक। 30 रख दिया, प्लस n/2 का मान देखो कितना निकाले हमने 200 निकाला ना, तो बस ये 200 यहाँ रखना है 200, और कैपिटल एफ का मान कितना है 130, ठीक। बटे स्मॉल एफ का मान कितना है, देखो स्मॉल एफ का मान 86, ठीक है 86, और L2 माइनस L1 का मान कितना हो गया 5। जब m का मान हम निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखो कितना हो जाएगा 30 प्लस इसको घटाओगे 70/86 गुणे 5, क्या ये कटेगा 70 और 86, बिल्कुल कटेगा। ये सब काट पीट करने के बाद 30 प्लस 4.07 इतने टाइम में ये कटेगा, ये पूरा काटने के बाद। अब जब जोड़ दोगे तो इसका मीडियन जो होगा, माध्यिका जो होगी, वो 34.07 इसकी माध्यिका आएगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको माध्यिका समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग बहुलक वाला एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में पूरा आपको बहुलक समझ में आ जाएगा।